नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंप के बारे में बात करने वाले हैं, वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। इसका बहुत डिमांड है आजकल मार्केट में और काफ़ी सारी जगह पे इस्तेमाल भी होता है। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में बताऊंगा ये कैसे काम करता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसका हाउसिंग कैसा रहता है, साथ ही साथ इसके प्रकार कितने हैं और वो प्रकार कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इवन रॉकेट्स में भी इसी टाइप के पंप्स का यूज़ किया जाता है। तो कहाँ पे कैसे कितने प्रकार है, सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर उसको शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रल फ्यूल पंप की मैं बात करूं तो ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो बहुत ही सिंपल काम है इसका। इसका मेन मकसद है फ्लूइड जो रहता है ना, फ्लूइड यानी कि पानी हो गया या लाइट ऑयल हो गया, उसको कलेक्ट करना यानी कि उसको सोखना और इम्पेलर की मदद से उसके अंदर वेलोसिटी यानी कि स्पीड और प्रेशर बना के आगे भेजना। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको एकदम सिंपल सरल भाषा में बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ना फ्लूइड इनलेट है, ये आप देख सकते हैं। ये जो हिस्सा है ये अपना इम्पेलर है, ये जो घूम रहा है ना ये इम्पेलर है। तो फ्लूइड इम्पलेट यहाँ पे आता है और इम्पेलर की मदद से, जो इम्पेलर घूम रहा है ना उसकी मदद से यहाँ पे वेलोसिटी और प्रेशर जनरेट होता है। और इस वेलोसिटी और प्रेशर की मदद से ये जो आप देख सकते हैं, जो पानी यहाँ से आ रहा है इस हाउसिंग की मदद से यहाँ से बाहर निकल रहा है। फ्लूइड आउटलेट यहाँ से बाहर निकल रहा है। जब भी यहाँ पे प्रेशर बनता है ना तो फ्लूइड ऑटोमेटिकली सोखने का काम कर लेता है। मतलब अलग से पंप नहीं लगता है उसको सोखने के लिए, खींचने के लिए पानी को। तो ये यहाँ पे इस टाइप का प्रेशर जनरेट किया जाता है कि पानी को यहाँ से सोखना भी ऑटोमेटिकली चालू रखे। तो ये फ़ायदा होता है सेंट्रल फ्यूगल पंप का। इसमें जैसे मैंने बताया कि मेन पार्ट जो रहता है वो उसका इम्पेलर रहता है, बराबर। तो इम्पेलर की बात करें तो ये इम्पेलर जो है ना 5 से लेकर 500 आरपीएम यानी कि रोटेशन पर मिनट के हिसाब से घूमता है। जनरली 5000 आरपीएम के आसपास घूमता है। ये इतना स्पीड से क्यों घूमता है कि जैसे ही पानी इधर है इसके आई के ऊपर आता है, ये जो है ना उसको बोलते हैं आई। यहाँ पे पानी गिरेगा, पानी गिरने के बाद ये जो आप देख सकते हैं उसकी ब्लेड थोड़ी सी टेढ़ी ब्लेड है। मतलब आप देख सकते हैं इसकी त्रासी, गुजराती में उसको त्रासा बोलता है। तो त्रासी ब्लेड है इसकी, मतलब थोड़ी सी झुकी हुई ब्लेड है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी झुकी हुई ब्लेड है। और जिसकी मदद से जैसे ही पानी यहाँ आया, इसके ब्लेड की मदद से ये ब्लेड जो है उसको इस तरीके से फेंकेगा बाहर। यहाँ पे रोटेशन करके, यहाँ पे देखो ये रोटेशन करके बाहर फेंकने का काम करता है। ठीक है। और ये बाहर फेंकने पर यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाएगा। इसमें भी 3 अलग अलग प्रकार रहता है। एक ओपन इम्पेलर रहता है, एक सेमी ओपन इम्पेलर रहता है और क्लोज इम्पेलर रहता है। ओके। तो ऐसे 3 प्रकार के इम्पेलर्स रहते हैं। इसमें क्लोज के अंदर आपको डिफ्यूजर भी साथ में इंक्लूड किया रहता है। ओके। ओपन इम्पेलर या सेमी ओपन इम्पेलर्स जनरली हमारे सेंट्रल फ्यूगल पंप्स में सेमी ओपन इम्पेलर्स चलते हैं, या ओपन इम्पेलर्स छोटे वाले पंप्स में चलेंगे आपके। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, एक प्रेशर जनरेट करने के लिए ऐसे ब्लेड को टेढ़ा डाला जाता है, जिसकी मदद से प्रेशर जनरेट होगा। और प्रेशर जनरेट होगा तो आउटपुट आपको बाहर बहुत ही अच्छी तरह से मिल पाएगा, वाटर का आउट। ठीक है। अभी ये इसके जो हाउसिंग की बात कर रहा हूँ, तो इम्पेलर जो रहता है ना थोड़ा सा ये साइड में आप देख सकते हैं, ये इम्पेलर का आई है जहाँ से पानी इनलेट यहाँ पे आता है और ये ब्लेड की मदद से बाहर गया। और यहाँ पे देख सकते हैं इस हाउसिंग में यहाँ पे विड्थ तो उसका कम है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे जाएगा विड्थ बढ़ता जाएगा और विड्थ बढ़ने के बाद यहाँ से आउटपुट आपको बाहर मिलेगा। क्यों मालूम ऐसा रहता है, एक यहाँ से प्रेशर तो जनरेट होता ही है, प्लस ये जो पानी इधर आया है वो वापस से ऐसा घूम के अंदर ना आ जाए, इसलिए यहाँ का जो हाउसिंग रहता है ना वो छोटा रहता है। वो उसको रास्ता बड़ा चाहिए रहता है। पानी जो रहता है वो अपना रास्ता खुद ढूंढता है, लेकिन कभी रास्ता ढूंढेगा जब भी उसको बड़ी जगह मिलती है। यहाँ पे उसको बड़ी जगह मिल रही है और यहाँ पे छोटी जगह है, तो वो पानी यहाँ पे नहीं आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। यहाँ से जो पानी आ रहा है अगर वापस इधर आ गया तो क्या फ़ायदा, प्रेशर कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट करने के लिए बढ़ाया, बड़ा बड़ा करके फिर यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से उसका हाउसिंग का पूरा काम है। इसको वॉल्यूम चेम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चेम्बर। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पेलर का जो वेन्स है वो ये है, इम्पेलर का वेन्स है। फिर ड्राइव शाफ्ट है, ये शाफ्ट की मदद से ये घूमता है। ये उसका आई है जहाँ पे पानी अंदर आता है। इतना इतना जो दिख रहा है ना, इतना हिस्सा ये आई बोलते हैं इसको। और ये केसिंग है उसका। ठीक है, ये समझ में आया। अभी बात करते हैं उसके प्रकार की। तो मेनली हमारे जो पंप रहते हैं ना, पंप जो पानी या किसी भी लिक्विड को फ्लूइड के ऊपर काम करता है, उसके 2 प्रकार। एक तो सेंट्रल फ्यूगल हो गया और दूसरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। सबसे पहले पॉजिटिव, ये सेंट्रल फ्यूगल का तो मैं टेक्नोलॉजी बता दिया, लेकिन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ऐसे पंप्स है जो कि बहुत ही एक्यूरेसी से कंट्रोल किया जाता है फ्लो को।
यानी कि भले कितना भी इनलेट में पानी आता रहेगा, उसका फ्लो जो रहेगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसका प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं होना चाहिए। फ्लो के अंदर, स्पीड के अंदर और क्या बोल सकते हैं प्रेशर के अंदर, ये तीनों में चाहे इनपुट कितना भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट तुम्हारा सेम रहना चाहिए। तो ये बहुत ही प्रिसाइज जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं तो इसमें भी 3 मेजर प्रकार है, एक रोटरी टाइप, एक रेसिप्रोकल टाइप और एक लीनियर टाइप। रोटरी टाइप में भी गियर पंप रहता है, स्क्रू पंप रहता है, रोटरी वन रहता है। फिर रेसिप्रोकलिंग टाइप जो है प्लम्बिंग रहता है, पिस्टन वाले पंप रहते हैं। तो ये सब देख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पिस्टन्स वाले जो पंप रहता है वो इस टाइप में रहता है। और इसके अंदर रोप पंप या चेन पंप जिसको हम बोल सकते हैं वो लीनियर टाइप रहता है। ठीक है, आमतौर पे ये पंप को इस तरीके से दर्शाया जाता है। ओके, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स है। ठीक है, अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐसे गियर्स रहते हैं जिसकी मदद से प्रेशर को एक्यूरेट, स्पीड एक्यूरेट, वेलोसिटी एक्यूरेट, तो ऐसा सब एक्यूरेसी में अगर मुझे आउटपुट चाहिए, बहुत ही हाई लिक्विड केमिकल डोजिंग करने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे आपको इस टाइप के पंप्स का प्रयोग होता है। अभी सेंट्रल फ्यूगल पंप की बात करूँ, जो हमारा मेजर आज का टॉपिक है, वो किस लिए यूज़ होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे लो प्रेशर है, हाई कैपेसिटी पंपिंग है, या जहाँ पे मुझे पानी को सक करके एक जगह पे कोई भी फ्लूइड रहेगा, वाटर रहेगा या केमिकल रहेगा या ऑयल रहेगा या खाद्य पदार्थ के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स है, तो वो सब चीज़ों को सक करके बाहर निकालने का जो काम करता है वो सेंट्रल फ्यूगल करता है। ठीक है, ये जनरली प्लांट्स वगैरह में या केमिकल प्लांट में या वाटर सप्लाई के लिए जनरली यूज़ करते हैं। इसके भी अलग अलग प्रकार है, इसमें मेजरली 3 प्रकार की बात करते हैं, एक रेडियल फ्लो पंप्स, एक मिक्स फ्लो पंप्स और एक एक्सेल फ्लो पंप्स। ये क्या है, रेडियल, एक्सेल और मिक्स। तो सबसे पहले एक्सेल की बात करें, एक्सेल का मतलब है जिसका दिशा फिक्स रहता है, एक सेम दिशा में आगे बढ़ता है। रेडियल यानी कि जो हम लोग ने अभी तक देखे जो पंप्स जो हाउसिंग के हिसाब से काम करते हैं वो रेडियल, और ये दोनों का मिक्सर रहता है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड पंप। इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ पहले, लेकिन ये डिटेल में बताने से पहले जानकारी के लिए बता दूँ, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें आपका मोटर रिवाइंडिंग में है, आरएलसी है, पीएलसी है, स्काडा है, एयर कंडीशन रिपेयरिंग है, सोलर पावर है, मोबाइल रिपेयरिंग है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, वीडियो एडिटिंग है, फिर कंप्यूटर के बेसिक कोर्स है, लिनक्स है, सीसीएन है, बहुत 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 सारे कोर्सेज है, प्रोग्रामिंग भी है, रोबोटिक्स भी है, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है। ये अगर आपको कोर्सेज करना है ना तो सिंपल है बहुत, हमारा एक एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दो, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए बात करते हैं रेडियल फ्लो पंप्स, ये कैसे रहता है, मतलब जो सेंट्रल फ्यूगल में मैंने आपको रेडियल फ्लो पंप्स रहता है वो कैसे काम करता है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एक मोटर लगी हुई रहती है और मोटर का एक हाउसिंग रहता है, यहाँ का बाहर का मोटर का एक हाउसिंग है। इस हाउसिंग के अंदर इम्पेलर रहता है जो हम लोग ने बताया, ये उसका आई है, यहाँ से फ्लो अंदर आएगा। ओके, ये हाई हेड तक यानी कि बहुत दूर तक लेकर जाना है, लेकिन लो फ्लो लेकर जाना है, तो ये सबसे बेस्ट पंप है। यहाँ से पानी अंदर आएगा, इम्पेलर यहाँ पे प्रेशर जनरेट करेगा और हाई हेड तक यानी कि बहुत दूर तक यहाँ से भेज, हाई हेड यानी कि जहाँ पे ऊपर पानी की टंकी है आपकी, समझो बहुत लंबी है, तो वहाँ तक ये इसको डिस्चार्ज करने का काम करता है। तो ये है रेडियल फ्लो पंप। ओके, इसमें पंप उसके साथ में ही लगा रहता है और पंप के ऊपर एक सा हाउसिंग रहता है और अंदर इम्पेलर रहता है, सिंपल। इसके बाद एक्सेल फ्लो पंप। एक्सेल फ्लो पंप का इस्तेमाल अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका पंप जो रहता है ना वो दूर रहता है, यानी कि इसका जो मोटर रहता है वो दूर रहता है और आगे का जो प्रोपेलर रहता है, यानी कि जो उसको पंखा बोलते हैं ना, इम्पेलर जो रहता है ना वो यहाँ पे रहता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड अंदर आता है, फ्लूइड अंदर आने के बाद फ्लूइड का आउटपुट यहाँ से मिलेगा, लेकिन इसमें प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा। जहाँ पे प्रेशर हैवी चाहिए और मोटर को थोड़ा सा दूर रखना है ये फ्लूइड से, वहाँ पे इस टाइप का एक्सेल फ्लो टाइप पंप्स का यूज़ किया जाता है। और मिक्स्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो ये मोटर दूर भी है और हाउसिंग उसका किसके जैसा है, हमारा रेडियल टाइप का, लेकिन इसका काम क्या है, ये एक तरीके के जेट इंजन कैसे काम करता है वैसे ही काम करता है। ये यहाँ पे अंदर आता है केमिकल या जो भी पानी वगैरह रहेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, इसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं मिलेगा, हेड ज़्यादा मिलेगा। इसमें हेड ज़्यादा है, इसमें प्रेशर ज़्यादा है, दोनों का मिक्सर यहाँ पे है, इसमें आपको हेड भी ज़्यादा मिलेगा और प्रेशर भी ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए मिक्स फ्लो पंप इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका इम्पेलर का डिज़ाइनिंग इस टाइप में बनाया रहता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंप माना जाता है, मिक्स फ्लो पंप्स। ओके, क्लियर है ये तीनों पंप्स।
अभी इसके ये तो उसके अंदर के वर्किंग के प्रकार हो गए, लेकिन अगर मैं प्रॉपर उसके डिस्टिंग्विश करूँ, यानी कि सेंट्रल फ्यूगल पंप को मैं अगर अलग अलग कैटेगरी में बांटूँ तो ये उसके अलग अलग प्रकार है। उसमें सबसे पहला है कैंड मोटर टाइप, यानी कि आप देख सकते हैं ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये पूरा ऐसा कैंडल टाइप दिख रहा है या कैन टाइप दिखता है। ये कैन टाइप में कैसा रहता है ना कि ये हाइड्रोकार्बन या केमिकल वेयर लीकेज इज़ नॉट परमिटेड, यानी कि जहाँ पे मिले बिल्कुल लीकेज नहीं चाहिए, ऐसे टाइप के केमिकल में मुझे अगर पंपिंग करवाना है या बहुत ही एक्यूरेसी में मुझे काम करना है विदाउट एनी लॉस, तो आपको इस टाइप के पंप का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें और एक प्रकार है मैग्नेटिक ड्राइव पंप भी यूज़ किया जाता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन केमिकल्स वेयर लीकेज इज़ नॉट परमिटेड, जिसकी बॉडी जो उसकी खासियत क्या है वो बताया गया है। इम्पेलर क्लोज बाय यानी कि मैग्नेट के ज़रिए उसको क्लोज किया जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पार्ट यहाँ पे इस टाइप का इम्पेलर बनाया रहता है कि थोड़ा भी लीकेज बाहर ना हो, पंप थोड़ा सा दूर किया जाता है। तो ये कैन टाइप मोटर पंप्स रहता है। हाईली सेंसिटिव केमिकल्स रहता है, जहाँ पे पंपिंग करवाना है हाईली सेंसिटिव केमिकल्स को, तो वहाँ पे इस टाइप के पंप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद करें मैग्नेटिक ड्राइव पंप, तो ये मैग्नेटिक ड्राइव पंप है, सेम इसके जैसा ही है। इसको भी हाईली सेंसिटिव जो केमिकल रहता है उसको प्रोसेस करने के लिए ही इसका काम किया जाता है, लेकिन इसमें प्रेशर आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। इसमें मैग्नेटिक वॉल्व रहता है जिसके ज़रिए ये अपना काम जो है वो करता है। ठीक है, इसके बाद आपको चॉपर पंप बोलते हैं। ये चॉपर पंप मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे कचरा है, अभी जैसे कि एक तालाब है, ओके, और तालाब में से पानी अगर आपको खींचना है तो तालाब में अंदर क्या है कचरा वो आपको मालूम नहीं है, तो ये क्या करेगा ना कि तालाब के पानी को यहाँ पे चॉप कर देगा, यानी कि कुछ भी कचरा आएगा ना उसको ऐसा चूर चूर कर डालेगा, और चूर चूर करने के बाद ये इम्पेलर में जाएगा और इम्पेलर हाउसिंग से बाहर निकालेगा। समझ में? तो वेस्ट वाटर जहाँ पर है या ऐसे टाइप के केमिकल प्लांट है जिसको चॉपिंग करके बाहर निकला है, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, या तालाब में अगर आपको यूज़ करना है तो ये चॉपर पंप का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे कचरा है पानी में या उसको चॉप करके बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये चॉपर पंप जिसको हम लोग बोल सकते हैं। फिर सर्कुलेटेड पंप जो रहता है ये वेंटिलेशन रहेगा या एयर कंडीशन रहेगा हीटिंग के अंदर, तो वहाँ पे इस टाइप का, ये जनरली हवा के प्रेशर के ऊपर काम, मतलब यहाँ से हवा आएगी, ये सर्कुलेट करेगा, यहाँ से हवा से प्रेशर से बाहर निकालेगा। ओके, तो ये है हमारा सर्कुलेटर पंप। इसके बाद में मल्टी स्टेज पंप रहता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे जनरेट करना है, पानी आ रहा है लेकिन मुझे अभी प्रेशर बढ़ाना है। तो इसमें क्या रहता है ना, इसमें इम्पेलर, अगर आपने सबमर्सिबल पंप देखा रहेगा, सबमर्सिबल में खड़े रहते हैं तो उसमें इम्पेलर्स रहता है, तो यहाँ पे इसी टाइप में देखो ये सब इम्पेलर्स है, इम्पेलर और डिफ्यूजर है। तो पानी इनलेट यहाँ से आएगा, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाने के बाद प्रेशर जनरेट होगा और प्रेशर से यहाँ पे बाहर निकलेगा। तो जहाँ पे प्रेशर जनरेट करना है तो यहाँ पे मल्टी स्टेज पंप का प्रयोग होता है। इसके बाद बात करें, ये जो है ना ये बहुत ही मैंने आपको तो रॉकेट्स वगैरह में यूज़ होता है, क्रायोजेनिक पंप से। ये क्रायोजेनिक इंजन अगर आपने नाम सुना रहेगा तो उसके बेसिस पे लिया गया है। ये जनरली लिक्विड नेचुरल गैस रहेगा, कूलेंट वगैरह रहेगा, जो बहुत ही प्रोसेस करने में डिफ़िकल्ट है, उस टाइप की चीज़ों को प्रोसेस करवाना या पंपिंग करवाना है तो ये क्रायोजेनिक पंप का प्रयोग होता है। इसके लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊँ, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट मोटर पंप है एक टाइप का, मैं कोशिश करूँगा उसके लिए अलग से लेक्चर बनाने। तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ये इसका लेक्चर चाहिए करके, ठीक है। इसके अंदर ट्रैश पंप, ये देखे रहेंगे आपने, अभी समझो कहीं पे कंस्ट्रक्शन चालू है तो खड्डा वगैरह किया रहता है, तो उस खड्डे के अंदर जो पानी भरा हुआ रहता है तो उसमें मिट्टी भी रहती है। तो इस टाइप के जो पंप रहता है वो मिट्टी को सोख कर आपको बाहर पानी फेंकने का जो काम करने का करता है, वो ट्रैश पंप रहता है। यानी गाढ़ा पानी रहता है जिसमें मिट्टी बहुत सारी भरपूर मिट्टी है, बालू जिसको बोलते हैं ना हम लोग, तो इस टाइप के पंप को अगर मुझे पंपिंग करवाना है तो आपको ट्रैश पंप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्लज पंप या स्लरी पंप बोलते हैं, ये जनरली पिट वगैरह जो रहता है या माइनिंग वगैरह जो रहता है, जहाँ पे पानी आते रहता है आते रहता है आते रहता है, भरा हुआ नहीं रहता, मतलब फ्लो होते रहता है, और वहाँ से पंप मुझे करवाना है तो आपको इस टाइप के पंप का यूज़ किया जाता है। तो ये सब जो आपने पंप देखे अभी तक, ये जितने भी पंप देखे, ये सब सेंट्रल फ्यूगल पंप के प्रकार है। तो आई थिंक दोस्तों ये क्लियर है कि सेंट्रल फ्यूगल पंप कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या चीज़ रहती है, उसके कितने प्रकार है, उसके भी कितने प्रकार है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी हो। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, या प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें सारी जानकारी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज की आपको मिल जाएगी। याद रखिएगा, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।